ओ प्रभु स्मरण। उद्गीत की ध्वनि में, उद्गीत की नाद में स्वयं को लीन करने का प्रयास करें। वाणी से निकलती ध्वनि में अपने आप को डुबोने का प्रयास करें। अपने होठों से निकलती ध्वनि को दोनों कानों से सुनते हुए स्वयं को इस ध्वनि में ओतप्रोत करने का प्रयास करें। पीछे भावना भगवान की बनी रहे कि मैं प्रभु की सृष्टि में, प्रभु के शरीर में, प्रभु की व्यवस्था में, प्रभु के दिए जीवन से सारे अनुभव कर रहा हूँ। वो सर्वरक्षक पिता मेरे आजू बाजू, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, सर्वत्र सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इसे भावना से महसूस करें। उच्चारण के साथ साथ स्वयं को सब ओर से, जैसे कोई पानी में डुबकी लगाने वाला सब ओर से पानी में स्वयं को अनुभव करता है और सब ओर से शीतलता अनुभव करता है। ऐसे भावनाओं के द्वारा स्वयं को भगवान से ओतप्रोत करें।
अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम भगवान की कृपाओं का जीवन में अनुभव करें। भगवान के दिए इस जीवन का ध्यान में जाकर अनुभव करें। भगवान के द्वारा उपलब्ध कराए नाना प्रकार की शक्तियों और साधनों का अनुभव करें। प्रभु की अपार महिमा सब ओर फैली हुई है। पिंड और ब्रह्मांड में सर्वत्र विधाता की विविधता, विधाता की अद्भुतता और विधाता की महिमा से सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड और मनुष्य का पिंड सब ओर से व्याप्त है, सब ओर से भरा पूरा है। जहां से भी देह की ओर देखोगे वहीं भगवान की महिमा। देह की रचना, देह का हर अंग प्रत्यंग, देह की अद्भुतता प्रभावित करेगी और भगवान की ओर इशारा करेगी। जिसने जीवन दिया, जिसने संसार बनाया, जिसने शरीर दिया और जो निरंतर अपनी व्यवस्थाओं से इस शरीर को इस आत्मा के साथ जोड़े रहने में मदद कर रहा है, जोड़े रखे हुए है, उस कृपा सिंधु परम करुणा के महासागर परम पावन भगवान का धन्यवाद करना हमारा प्रथम और सर्वोत्तम कर्तव्य कर्म है। सो आइए प्रभात वेला में, ब्रह्म वेला में आसनस्थ होकर शरीर में, देह में भीतर प्रवेश करते हुए प्रथम विधाता के उपकारों के प्रति कृतज्ञता अर्पण करेंगे। तत्पश्चात तत्पश्चात जीवन में जो अविद्या का विस्तार है, शरीर में जो हमारी अविद्या जनित दृष्टि है, उस पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। तो सर्वप्रथम जो भी अनुकूल आसन हो, यदि लगा ही चुके हैं आप तो उसे ही व्यवस्थित कर लें, और बदलना है तो अनुकूलता अनुसार आसन बदल लें, आसन लगा लें जिसमें आप सुखपूर्वक स्थिर रहते हुए ध्यान पर्यंत बैठ सकें। कमर, पीठ और गर्दन इनको सीधा सहज करें। रीढ़ को सीधा रखें परंतु सहज रखें, मेरुदंड में कोई अकड़न न हो। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद रखें। अब धीरे धीरे बाहर से भीतर अनुभव करते हुए श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध करते हुए भीतर लें। इतना धीरे धीरे लें
और इतनी एकाग्रता बनाएं, मन को दोनों नथुनों के भीतर सर्वत्र फैलाएं और वायु के आगमन को सतर्कता के साथ, सजगता के साथ अनुभव करें। अनुभव करते हुए पूरी देह को अनुभव करें। इस अनुभव के काल में जो देह में बदलाव आएगा, भीतर जो अनुभूति होगी वो बड़ी ही सुखप्रद होगी। उसे महसूस करें। श्वास भीतर भर लेने पर थोड़ी देर रोकें। 2-4 सेकंड रोकें, ज्यादा नहीं। 2-3 सेकंड रोकें, ये भी ज्यादा लगता हो तो 2 सेकंड। 4 से अधिक न रोकें। 4 सेकंड का मतलब जल्दी जल्दी 4 बार गिनती गिनना। 1, 2, 3, 4, इसी को 4 सेकंड बोले। जब यहाँ पर श्वास न लें न छोड़ें, बीच में स्थिर स्वयं को अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। चाहे तो इस क्षण में आप भीतर से मानसिक रूप से ओम का जप उठता हुआ अनुभव कर सकते हैं। ओम के जप के साथ में भी करें और ओम के जप के बिना केवल स्वयं के अनुभव के लिए भी करें। फिर श्वास छोड़ दें, प्रश्वास छोड़ दें और जब पूरा भीतर का प्रश्वास बाहर निकल जाए, फिर 2 सेकंड के लिए रोक लें। फिर वैसे ही अनुभव करें। फिर उसके बाद सहज होकर बाहर से भीतर फिर प्राण को लें, श्वास को लें, अनुभव करते हुए और रोकें, फिर अनुभव करें। फिर उसके बाद में उसे छोड़ें, अनुभव करते हुए फिर पूरी प्रश्वास को छोड़कर बाहर पुनः रोकें, फिर अनुभव करें। 3-4 बार ऐसे चक्कर लगाएं। अब मैं उसके लिए 4 मिनट मौन हो जाता हूँ। आप ये पूरी जागरूकता के साथ, रस के साथ, अनुभव के साथ प्रयोग को करें। ओ
ओ। अब आगे पूरी देह को अनुभव करें, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से चमड़ी तक, पूरी देह का अनुभव करें। अन्नमय कोश, स्थूल देह का अनुभव करें। प्राणमय कोश, संपूर्ण शरीर में विचरती प्राणवायु का अनुभव करें। उसके नाना रूपों के भाव में जाएं। उसके भीतर मनोमय कोश, मन के व्यापार का अनुभव करें। विज्ञानमय कोश, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों का अनुभव करें, जिनसे सारा देहगत व्यापार और देह के बाहर आत्मा के संबंध होते हैं। उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश से भी गहरा आनंदमय कोश, जिसके आधार पर सारे सुख इंद्रियां आत्मा तक पहुंचाती हैं। इस प्रकार अपने आसन को स्थिर और सुख पूर्वक बनाते हुए अब अपने मन को हृदय में ले आए। हृदय में फैला दें। दोनों स्तनों के मध्य अंगुष्ठाकार गर्त में, उदर से ऊपर, यहाँ मन को एक गोल चक्र की भांति हृदय पर फैला दें और ऐसी भावना करें कि जैसे कोई आप अपने आत्मा के मुख से परमात्मा का स्मरण किए जा रहे हैं। हृदय में बैठे बैठे आत्मा से, हृदय से परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का मानसिक जप निकल रहा है और उसके भाव प्रकंपन से पूरी देह प्रकंपित हो रही है और आप इस आनंद से विभोर हो रहे हैं। ओम के मानसिक जप में ओम की भावना को भी मिलाते हैं आप। ओम जो शब्द है ये ईश्वर का नाम है और इस नाम में भगवान के स्वरूप का सूक्ष्म संकेत है कि भगवान सर्वरक्षक है। सर्वरक्षक का अर्थ होता है कि वो हमेशा हर प्रकार से समस्त जीवधारी, देहधारी जीव मात्र की रक्षा कर रहे हैं। हमारे पास जो भी है सब प्रभु का है। हम आत्माएं शरीर से अलग हैं। इस शरीर में हम आत्माओं को प्रभु ही लेकर आए हैं। उन्होंने ही हमारा संबंध शरीर से जोड़ा है और इस शरीर को, शरीर के भीतर के शरीर को और उसके भीतर के शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश को, आनंदमय कोश को, बाह्य करणों को, अंतःकरणों को,
सबको विधाता ने अपने महान ज्ञान से आत्मा के साथ ऐसे जोड़ा है कि हमें महसूस भी नहीं होता आसानी से कि हम शरीर से अलग हैं। लगता है शरीर ही हम हैं। इसीलिए तो हम इस अज्ञान में डूबे रहते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी, बहन, मैं पत्नी, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं दादा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पति हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पुत्र हूँ। यद्यपि इनके बिना संसार में मनुष्य का सामाजिक जीवन नहीं बनता, लेकिन भगवान दोनों तरीके से जीने का आदेश देते हैं कि हम भीतर से स्वयं के स्वरूप को जानकर जीवन को समझकर जिए और हम बाहर से नातों, रिश्तों, संबंधों को आधार बनाकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सदैव प्रयास करते रहे। अंततोगत्वा इन संबंधों का, इस शरीर का एकमात्र उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति ही तो है। वही मनुष्य के जीवन का महान लक्ष्य है। वही समस्त पुरुषार्थों का महान पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ है। उसे करके ही जीवन सफल और धन्य होता है। सो आइए 4 मिनट गहरे डूबकर हृदय से आत्मा से परमात्मा का स्मरण होता हुआ अनुभव करें। मानसिक जप रूप में अनुभव करते हुए भगवान के उपकारों को महसूस करें। अपने शरीर में, अपने जीवन में, आस-पास सब और अनुभव करें। उनके उपकारों को, उनका प्यार माने, उनके उपकारों को उनका स्नेह समझें, उनकी दया, उनकी करुणा, उनके दिए शरीर में नाना शक्तियों को, इस अवसर को, इस सुंदर जीवन को और संसार में इस जीवन को धारण किए गए करने के लिए नाना प्रकार के बनाए पदार्थों को, सबको भगवान का प्रेम महसूस करें और उस प्रेम के भाव में डूब जाए। 4 मिनट अपनी समझ, अपनी प्यास, अपनी भावना के अनुसार भगवान की भक्ति करें। बह जाएं, डूब जाएं, लीन हो जाएं। जैसे एक लोहे का गोला अग्नि को पाकर लाल हो जाता है, उसके अंग अंग में सर्वत्र आग समा जाती है। लोहे का गोला अग्नि में क्या प्रवेश करता है कि अग्नि उसमें प्रवेश कर जाती है। जैसे रुई का गोला पानी में क्या प्रवेश करता है कि पानी उसके अंग अंग में चला जाता है। तो आप भगवान में प्रवेश करो, उनके भाव में प्रवेश करो कि भगवान आपके संपूर्ण जीवन में चले जाए, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में समा जाए, आपके अंदर बहुत गहरे में आपको अनुभव हो। अब मैं मौन होता हूँ। 4 मिनट की अभ्यास करें। ओ
ओम। इस प्रकार भगवान के उपकारों को, उनके स्नेह को, उनके प्रेम को वो अपने जीवन में अनुभव करते हुए उस महान विराट विधाता का हृदय से, आत्मा से, प्राणों से, संपूर्ण जीवन और अपने व्यक्तित्व से अत्यंत धन्यवाद और उसके प्रति आभार, कृतज्ञता प्रकट कीजिए। उस दीनदयाल के दिए इस जीवन को उसके श्री चरणों में श्रद्धान्वित होकर अर्पण कीजिए। भगवान की भावना से हृदय को भर के संपूर्ण ज्ञान और जीवन को विधाता के सन्मुख नतमस्तक कीजिए। उस भक्त वत्सल भगवान के करुणा सागर, उस महान दयावान ईश्वर के, इस जीवन के दाता, उस जगदीश्वर के स्वरूप को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने चित्त में, अपने संस्कारों में, अपनी स्मृतियों में धारण कीजिए। और मन ही मन भगवान से कहिए, प्रभु से कहिए कि हे दीनानाथ, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे राजराजेश्वर, कृपा करके मुझ आत्मा को मेरे आत्म स्वरूप का अनुभव कराइए। मुझे अपना ज्ञान, अपनी समझ करवाइए प्रभु, कि आपके बनाए इस दिव्य देह मंदिर में बैठी मैं आत्मा, इस पांचभौतिक शरीर, प्राकृतिक शरीर, काया नगरी देह में बंधी मैं आत्मा, इससे पृथक अपने अस्तित्व को समझ सकूं, प्रकृति और अपने आत्मा को भिन्न भिन्न जान सकूं, जड़ और चेतन के अंतर का भेद मालूम अनुभव कर सकूं। ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, ऐसी दया कीजिए नाथ। क्योंकि आपने और आपके वेद के आदेश को मानकर जीवन को जीने वाले परम ऋषि मुनियों ने, जीवन के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले उन महान मनुष्यों ने जो आदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, उन्होंने जो कहा है, साथ साथ में आप दोनों कानों के भीतर के आकाश में चल रहे दिव्य संगीत को, नाद को भी सुनते रहें और भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश का भी आनंद लेते रहें। और इन शब्दों में जो ज्ञान, विज्ञान और जो दर्शन, जो निर्देश और जो जीवन के प्रति जो प्रकाश छिपा है, उससे भी अपने आप को आलोकित करते रहें, सुने, समझें और अनुभव करते रहें।
सारे ऋषि मुनियों ने कहा भगवान कि हे मनुष्य, हे मानव, हे साधक, हे साधिका, हे उपासक, हे उपासिका, यह मनुष्य का, मानव का जीवन बड़ा अनमोल है। समस्त देहधारियों के अंदर यही सबका सिरमौर है। विधाता की इस अनुपम कृति का आदर करो, मान करो, सम्मान करो। ये तुम्हें प्राप्त हुई है, ये तुम्हारा सौभाग्य है, इसे स्वाभिमान समझो। और इसके कल्याण का निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम करते रहो। इसके लिए ऋषियों ने कहा, अपने स्वरूप को पहचानो। मैं क्या हूं, यह जाने बिना मनुष्य का शोक, मोह, राग, द्वेष दूर नहीं हो सकता। जब हम अपने स्वरूप की पहचान कर लेते हैं तो मनुष्य हर्ष, शोक, मान, अपमान, निंदा, स्तुति इत्यादि द्वंद्वों की पहुंच से ऊपर हो जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है, जल में कमल की भांति। वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग स्वयं को देखने लगता है। मानो कीचड़ में कमल खिल रहा है, लेकिन खिलकर कीचड़ से अलग हो गया है। वैसे ही संसार रूपी इस कीचड़ में, जिसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट तमाम प्रकार के दुर्गुण हैं, इन सब के बीच रहता हुआ मनुष्य जब अपनी आत्मा को पहचानता है तो इस संसार में रहता हुआ संसार से अलग होकर जीवन को जीने लगता है। वही उपदेश पूज्यपाद महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने, ऋषि ऋषिकाओं ने दिया कि हम अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानें कि हम क्या है। आत्मा इस देह में है, पर देह नहीं है। अर्थात देह से अलग, देह का मालिक, देह का स्वामी इस रथ में बैठा रथी है। अर्थात देह के विनाश से उसका विनाश नहीं होता। देह के विकार, तब्दीली, बदलाव से उसमें कोई विकार, आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। और देह की उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति भी नहीं हुई है, तो देह की मृत्यु से आत्मा की मृत्यु भी नहीं हुई है, नहीं होती। उसने इस देह को ठीक इसी तरह पहना है, इसी तरह ओढ़ा हुआ है, जैसे देह अपने ऊपर वस्त्र पहन लेता है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं। जैसे वस्त्र के फटने से देह का कुछ नहीं फटता, वस्त्र के पुराने होने से देह का कुछ नहीं हो जाता, इसी तरह देह के काटने से, फटने से, देह के नष्ट होने से आत्मा का कुछ भी कटता नहीं, फटता नहीं, नष्ट नहीं होता। देह को काट डालो, आत्मा इसको कुछ नहीं होगा। देह मर जाएगा, आत्मा तो नहीं मर पाएगा। आत्मा तो अमर है और अमर ही रहेगा। तो जैसे देह को फटे हुए वस्त्रों से, देह के फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहना दिए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा पूर्ण जीर्ण शीर्ण हुई देह को छोड़कर नई देह पहन लेता है। भगवान वेद व्यास महाभारत में श्री कृष्ण के मुंह से अर्जुन को एक गहरा प्यारा, अर्थात भावी भारत को एक महान संदेश देते हुए कहते हैं
भगवान वेदव्यास कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो अयम् अधाह्यो अयम् अक्लेद्यो अयम् अशोष्यो एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम् सनातन अयुक्तो अयम् अचिन्त्यो अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते। तस्मात् एवं विदित्वैनं चानुशोचति तुमर्हसि। भगवान वेदव्यास कृष्ण के मुंह से संपूर्ण भारत को अर्जुन के द्वारा उपदेश देते हुए कहते हैं, इस शरीर में देही का बचपन जवानी, आत्मा का बचपन जवानी और बुढ़ापा होता है। ठीक इसी तरह दूसरे देह की प्राप्ति है, परंतु शरीर का बचपन, शरीर की जवानी, शरीर का बुढ़ापा होता है। आत्मा बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगा। आत्मा में कोई बदलाव कभी नहीं आता। जैसे आज ये शरीर है वैसे ही आगे दूसरा शरीर होगा। धीर अर्थात ज्ञानी पुरुष इसमें कभी मोहित नहीं होते। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है, न मरता है, और न यह कि अब होकर फिर नहीं होगा। यह अजन्मा है, नित्य है, सदा रहने वाला है और अत्यंत पुराना है, अनादि है। शरीर के मारा जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता। जैसे फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए ग्रहण कर लेता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है विधाता की व्यवस्था से। शस्त्र इसको काटते नहीं, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता, गला नहीं सकता, तो वायु इसको सुखा नहीं सकता। इसको काटना, जलाना, भिगोना, सुखाना असंभव है। यह नित्य है। सर्वत्र शरीर के अंदर इसी आत्मा की चेतना से सारा शरीर संचालित होता है विधाता की व्यवस्था से। यह स्थिर है, अचल और सनातन शाश्वत है, अजन्मा, अविकारी है, अव्यक्त है, इंद्रियों का विषय नहीं आत्मा। पूर्ण रूप से आत्मा को इंद्रियों से हम नहीं जान सकते। यह अचिंत्य है, मन से भी इसका पूर्ण चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी आप चिंतन करेंगे तब मन में वृत्ति होगी, और वो वृत्ति ही जानी जाएगी, न कि वृत्ति को जानने वाला आत्मा जानने में आएगा। वो ज्ञानात्मक ही ज्ञान होगा, न कि अनुभूतात्मक होगा।
इसलिए ये मन की सोच समझ से परे है और अविकार्य है, जिसमें कोई तब्दीली कभी नहीं होती। शरीर में तब्दीलियां होती रहती हैं, बदलाव आते रहते हैं। आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता। उसका साक्षी वो स्वयं है। स्वयं अनुभव करता है कि मैं नहीं बदलता, मेरी देह बदलती। इसलिए इसको ऐसा जानकर जो अनुभव कर लेता है जीवन में, वो शोक से, संताप से, मोह से, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। इसको कोई हाथ में लेकर बता नहीं सकता। इसको कोई किसी को दिखा नहीं सकता। इसको कोई किसी को अनुभव नहीं करा सकता। ये महत आश्चर्य की वस्तु है। महानुभावों का अनुभव है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्ये, आश्चर्यवत् एनम मन्ये शृणोति, श्रुत्वा अपि एनम वेद नैच कवत् कश्चित्। आश्चर्यवत् कोई इसको देखता है और आश्चर्यवत् कोई इसको बतलाता, कहता, उपदेश करता है और आश्चर्यवत् कोई इसको सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता, विचारता है। और सुनकर भी इसको कोई नहीं पूर्ण रूप से ये कह सकता कि आत्मा ऐसा है। जानने वाला इसको आश्चर्यवत ही कहेगा। जानने वाला इसे अनुभव गम्य ही बताएगा। अज्ञानी इस पर झगड़ सकते हैं। जिन्होंने इसके अनुभव को नहीं पाया वो इस पर लड़ सकते हैं, परंतु जिन्होंने इसे महसूस किया वो इसे आश्चर्य ही कहेंगे और मौन हो जाएंगे और इसमें गहरे उतर जाएंगे। आत्मा है, ऐसा अनुभव उसको होता है जो आत्मा के इस प्रकार स्वरूप को शास्त्र से निश्चय करके उस पर विश्वास रखता हुआ शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को ढालता है। यही उसका अनुष्ठान है, यही उसका पुरुषार्थ, प्रयत्न, साधना, उपासना, योगाभ्यास है। यही आत्मा का लक्ष्य, यही जीवन की परम धन्यता है कि देह से आत्मा को पृथक जानना ही इस जीवन का उद्देश्य है। सो इस तत्व को समझें और इन भावों को दिन भर विचारें। दिन भर विचारें कि शरीर में नहीं, मैं शरीर से अतिरिक्त पृथक आत्म तत्व हूं। इसे अनुभव करें। शरीर में कहीं पर भी एक चिमटी भरें। दोनों नाखूनों से शरीर में कहीं पर भी, हाथ की कलाई पर जहां घड़ी बांधते हैं वहां चिमटी भरें। दोनों नाखूनों को चमड़ी में चुभोएं और अब देखें कि ये दर्द आप में हो रहा है या आपके शरीर में हो रहा है। इस अंतर को समझें। पीछे का सारा चिंतन समझ में आ जाएगा। आप नाखूनों को दबाते जाएं। आप अनुभव करेंगे कि दर्द वहां हो रहा है जहां नाखून चुभोए हैं, लेकिन मुझ में दर्द नहीं हो रहा। ये इंद्रिय विकार हैं। खोज आरंभ करें, विचार प्रारंभ करें, चिंतन का शुभारंभ करें। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है।
शरीर मोटा पतला गोरा नाटा, शरीर सुंदर और कुरूप है। शरीर माँ है, शरीर बहन है, शरीर बेटी है, शरीर पत्नी है, शरीर पिता है, शरीर पुत्र है, शरीर दादा है, शरीर पति पुत्र, शरीर स्त्री पुरुष है। मैं आत्मा न स्त्री हूं न पुरुष हूं। कर्मानुसार, इच्छानुसार, कर्माशय के अनुसार, वासनाओं के अनुसार हमें ये शरीर मिले हैं। जिसमें जैसे संस्कार थे, जिसकी जैसी मांग थी, जिसकी जैसी चाह थी, उसको वैसा शरीर मिला है। और जिसमें जैसी भावना रहेगी, उसको आगे वैसे ही शरीर मिलेंगे। जैसी जिसमें इच्छाएं प्रबल होंगी। और जिन्होंने इन शरीरों को आत्मा से अलग जान लिया, उनका आगे का जन्म नहीं होगा, उनकी यात्रा खत्म। उनको अपने आत्मा का अनुभव विधाता की व्यवस्था से होगा, और फिर परमात्मा के परमानंद का परम आनंद भी परमानंद की कृपा से उन्हें मिलेगा। और जो जीवन का, जगती का, विधाता का जो उद्देश्य था, किस देहधारी मनुष्य को, मानव को, अमृत पुत्र आत्मा को, वो परम लक्ष्य, वो परम आनंद जिसका नाम मोक्ष है, जो जहां मोह का पूर्ण क्षय है, उस परम पद की प्राप्ति हो, वो परम पद इसको मिलेगा। सो आइए, जीवन को जीते हुए, इस समाज में, परिवार में रहते हुए, इस ज्ञान की गंगा को अपने भीतर में बहाते हुए जीवन को जीना सीखे। शरीर का साथ इत आत्मा को हमेशा नहीं रहेगा। जब तक शरीर है, तब तक ही आत्म कल्याण संभव है। शरीर के बाद में कोई आत्म कल्याण की संभावना नहीं है। यही एकमात्र अवसर है। इस अवसर को मत हाथ से जाने दीजिए। मनुष्य शरीर के बाद, मानुषी काया के बाद, इस देव दुर्लभ देह के बाद, अन्य योनियों में जो शरीर मिलेंगे, उनमें ये गुंजाइश, वहां पर ये अवसर, वहां पर संभावना आत्म उन्नति की, देह से भिन्न अपने आत्म तत्व को पृथक जानने का कोई अवसर नहीं। इसलिए अपने पूर्वज महान महर्षियों के महान वाक्यों पर, उनके उपदेशों पर अमल कीजिए। उन पर चिंतन, विचार, मनन कीजिए। भगवान की कृपा से मिले इस मानव जीवन का सम्मान कीजिए। और जीवन को क्षुद्र इच्छाओं के अंदर, सांसारिक भटकन के अंदर, ऐषणाओं के अंदर, क्षुद्र चीजों के अंदर, स्वार्थों के अंदर और खाने पीने के तक सीमित मत रखिए। धन वैभव तक सीमित मत रखिए। ये सब जड़ वस्तुएं, ये सब नाशवान पदार्थ, सब देह के साथ में ही नष्ट हो जाएंगे। अपनी अमर आत्मा की चिंता कीजिए। इस पर पड़े हुए नाना प्रकार के दूषित संस्कारों का विनाश करने का पुरुषार्थ कीजिए। उसी में जीवन की धन्यता है, उसी में जीवन की सफलता है। ज्ञान की सार्थकता अनुभव में है। थोते पंडित बनने से कुछ नहीं मिलेगा। किताबों को रटकर दूसरों को भाषण देने से बहुत कुछ नहीं मिलेगा। जो रटा, समझा, जाना, विचारा, उसको अपने ऊपर प्रयोग कीजिए। जीवन को अंधकार से प्रकाश में ले आइए। असत्य की बेड़ियों से आजाद करके सत्य के सरोवर में
भगवान के साथ इस जीवन को एकाकार कीजिए। विधाता की कल्याणी वाणी, वेद की ऋचाओं में भरे सत्य से जीवन को ओतप्रोत कीजिए। ऋषि मुनियों के मनन से जीवन को अलंकृत कीजिए। तो समाज में रहते हुए, जीवन को जीते हुए, परिवार में रहते हुए, सारे अपने रिश्ते नातों संबंधों को, सब कुछ को निभाते हुए भी अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करने का, जानने समझने का जो विज्ञान है, जो विचार है, जो चिंतन है, जो ज्ञान है, इस अमृत ज्ञान का पान निरंतर करते रहिए। समझते रहिए, विचारते रहिए और जीवन को आत्म कल्याण की दिशा में आगे लेकर चलते रहिए। अब इन सारे भावों को अपने मानस पटल पर अंकित कीजिए। अपनी स्मृति कोश में जमा कीजिए और इन भावों के साथ अब धीरे धीरे भीतर से बाहर आइए, परमात्मा को प्रणाम, परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, इस ज्ञान के लिए, इस जीवन के लिए, भगवान की अनंत कृपाओं और उनके उपकारों और उनके प्रेम के लिए। विधाता का पूरे मन से, संपूर्ण व्यक्तित्व से, प्राण और आत्मा से धन्यवाद करते हुए अब अपनी भीतर की जागरूक चेतना को भीतर से बाहर देह पर ले आइए। देह की मांसपेशियों में, अंग प्रत्यंगों में सूक्ष्म क्रिया हलचल उत्पन्न कीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों में, और फिर दोनों हथेलियों को अलग करके परस्पर उनमें घर्षण कीजिए और पूरे मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करते हुए, अनुभव करते हुए अब धीरे धीरे उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाइए। आंखें बंद रखिए। शांति पाठ। ओम। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ। ओम। सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको अपने मार्ग पर चलाएं। इति ओम शम।